तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं सीधा प्रयागराज से। राघवेंद्र, आज फूलपुर विधानसभा सीट जिससे हॉट सीट भी कहा जा रहा है, इस पर लगातार दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ उनके लिए तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल निशु, क्योंकि जो है फूलपुर का विधानसभा हम्म। का जो चुनाव है, इसमें जो है पूरी साख लगा दिया है योगी आदित्यनाथ ने भी। और जो है सपा के जो कैंडिडेट हैं उनके उनके प्रचार प्रसार में 14 तारीख को यानी परसों जो है अखिलेश यादव भी आए थे। हालांकि उस समय जो है छात्रों का उग्र प्रदर्शन चल रहा था, तो ये भी संभावना जताई जा रही थी कि अखिलेश यादव उसमें जाएंगे, किंतु नहीं गए। अगर फूलपुर विधानसभा सीट की बात किया जाए तो आज दूसरी बार योगी यहाँ पर विधान सभा में आ रहे हैं। दीपक पटेल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मुख्य बात यह हो जाती है कि फूलपुर विधानसभा पूरी तरह से हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि 9 विधानसभा में जो है चुनाव होने हैं। नवों सीट जीतने का भाजपा प्रयास कर रही है, और उधर जो है अखिलेश यादव भी लगे हुए हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा में जो है भाजपा को मात दी गई है, उस प्रकार इस उपचुनाव में भी भाजपा को 9 सीटों पर मात दिया जाए। तो किंतु जो फूलपुर विधानसभा सीट है प्रयागराज की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए पूरी तरह से जातीय समीकरण को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फूलपुर जो विधानसभा सीट है ये जाति समीकरण से ओतप्रोत है। और इसीलिए यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारे जाते हैं, चाहे सपा के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे बीएसपी के हों, अथवा कांग्रेस के हों, किंतु इस बार इंडी गठबंधन का सपा के साथ गठबंधन है, उनके साथ जो है मुस्तफा सिद्दीकी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है सपा और इंडी की तरफ से। किंतु बड़ी बात यह है निशु की जो है कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी सपा कैंडिडेट का प्रचार नहीं कर रहा है, क्योंकि गठबंधन इनका तो राजनीतिक गठबंधन हो सकता है, लेकिन मन का बंधन नहीं है, ऐसा देखने में आ रहा है। तो इसका भी फायदा जो है बीजेपी उठाने का प्रयास करेगी। किंतु योगी का 2 बार यहाँ आना, 5 दिनों के अंदर 2 बार आना, ये दर्शाता है कि बहुत ही टफ चुनाव होगा। काफी कम अंतर से हार जीत का जो है कांटे की टक्कर दिखाई देगी, क्योंकि जो अभी 2000 अभी जो है जो चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में हुआ था, उसमें प्रवीण पटेल मात्र जो है 2700 वोटों से जो है जीते थे। भाजपा के जो प्रत्याशी रहे हैं, उनका जो है लोकसभा में जाने के बाद इस सीट को खाली कर दिया गया था। तो कम जो है मतों के अंतर से ये जो है जीत हुई थी। तो इसको लेकर जो है सपा जो है काफी जो है उत्साहित है, इसीलिए मुस्तफा सिद्दीकी को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। वो 2-3 बार विधायक भी रहे हैं, सपा से रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर चलता है जातीय समीकरण का, एमवाई का फैक्टर साधने का पूरा प्रयास जो है अखिलेश यादव कर रहे हैं। वही बटेंगे और कटेंगे के नारा से हिंदुत्व की जो धार योगी सरकार ने दिया है, उसको भी लेकर जो है मतदाताओं में काफी जागरूकता है। और बिल्कुल राघवेंद्र, पिछली बार जब 10 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे, तब उनकी ओर से एक और नारा दिया गया था, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, यानी तमाम महिलाओं को भी साधने का प्रयास यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो महिला कितना डिसाइसिव फैक्टर यहां पर रहता है फूलपुर सीट पर? जी बिल्कुल निशु, क्योंकि जो है जो इन्होंने 10 नवंबर को आए थे, तो उन्होंने जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई, ये नारा भी जो है पूरी तरह से जो है फूलपुर विधानसभा में चल रहा है, महिलाओं के बीच में चल रहा है। और बड़ी बात आपको ये बता दें कि जो कौशाम्बी का चायल विधानसभा सीट है, वहां की विधायक है सपा से पूजा पाल। पूजा पाल भी पूरी तरह से भाजपा के समर्थन में उतर आई हैं। गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, कस्बे कस्बे जाकर भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में वोट मांग रही हैं, जबकि सपा की विधायक हैं, क्योंकि इसी नारे से जो है वो भी उत्साहित है। और रही बात उनका जो फैक्टर है, राजनीतिक फैक्टर है, और योगी सरकार को धन्यवाद उन्होंने दिया है, क्योंकि उनके पति की हत्या अतीक और अशरफ ने कर दिया था। तो गुंडा राज को जो खत्म किया गया, उनको न्याय मिला, इसको भी लेकर पूजा पाल पूरी तरह उत्साहित है। और लगातार भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट महिलाओं के बीच जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पाल समाज है लगभग 18,000 है, 18,000 उनकी संख्या है, मतदाताओं की संख्या है पाल समाज की। तो उसको भी साधने का प्रयास पूरा पूजा पाल कर रही हैं। ये भी जो है फैक्टर जो है सपा के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तीसरी बात, इंडी गठबंधन के जो सुरेश सिंह थे, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। पहले तो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने पर्चा भर दिया था, किंतु कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया था 6 साल के लिए। तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है वो फूलपुर से अपना जो है भाग्य आजमा रहे हैं। तो सीधे टक्कर भाजपा और सपा में है, किंतु जो ये प्रत्याशी कांग्रेस से खड़े हैं, कांग्रेस में उनका दबदबा पहले से भी रहा है, क्योंकि जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो वो भी जो है वोट काटने का ही काम करेंगे। तीसरी, अगर बीएसपी की बात किया जाए तो शिवभरण पासी को वहां पर खड़ा किया गया है। तो मेन बात यह है कि इस बार एमवाई फैक्टर, हिंदुत्व का फैक्टर और जो है
सवर्ण मतदाता अगर की बात किया जाए तो वहां पर सवर्ण मतदाता लगभग 45,000 है, कुर्मी मतदाता लगभग 70,000 है और यादव मतदाता लगभग 65,000 है। तो मतदाता की दृष्टि से, जातीय समीकरण की दृष्टि से दीपक पटेल को वहां पर जो है उम्मीदवार बनाया गया है। योगी ने उन पर भरोसा जताया है, भाजपा ने भरोसा जताया है। तो जातीय समीकरण को लेकर अगर सपा के कैंडिडेट की बात किया जाए तो मुस्लिम जो मतदाता हैं और यादव मतदाता हैं वो उनकी तरफ अगर झुकते हैं पूरी तरह से, और इधर सपा और जो हिंदुत्ववादी नारा इधर झुकते हैं, तो दोनों फैक्टर बराबर आएगा। अब रही बात दलित मतदाता की, तो दलित मतदाता इस बार जो है इस चुनाव में निर्णायक साबित होगा, जिताने और हराने के लिए निर्णायक साबित होगा, क्योंकि लगभग 2700 मतों से ये जीत हार का अंतर हुआ था। और लोकसभा चुनाव में भी जो प्रवीण पटेल जीते हैं, अमरनाथ मौर्य जो सपा के कैंडिडेट थे, वो लगभग 18,000 मतों से ही पराजित कर पाए हैं। तो इसलिए जो है सपा भी जो है उत्साहित है कि ये सीट हम जाने नहीं देंगे। तीसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रयागराज का महाकुंभ भी लग रहा है। लोकसभा में चित्रकूट और अयोध्या हारने के बाद जिस प्रकार से सपा सरकार हमलावर थी योगी सरकार पर, तो इसको भी योगी चाहते हैं कि फूलपुर प्रयागराज की सीट है, प्रयागराज की सीट जो है किसी प्रकार से हारना नहीं है। इसीलिए दूसरी बार जो है आज जो चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, फूलपुर विधानसभा से चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। और ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जो दीपक पटेल हैं, एक जो है मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं, एक बार करछना विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। और इसके पूर्व जो अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसके पूर्व उनकी माता जी केसरी देवी पटेल फूलपुर से ही सांसद थी, किंतु उनको जो है इस बार टिकट नहीं दिया गया था। तो उनका भी पूरा प्रभाव पड़ेगा जो है विधानसभा चुनाव पर, और उनके लड़के ही जो है उम्मीदवार हैं। तो ज्यादा झुकाव जो है भाजपा की तरफ है। लेकिन अगर देखा जाएगा जातीय समीकरण को लेकर, हिंदुत्ववादी नारे को लेकर, गुंडा माफिया वादी जो सोच रही है, सपा सरकार पर जो हमले योगी सरकार करते हैं कि गुंडों को, अगर गुंडे कहीं भी हैं तो सफाई हैं, सपा पर जो गुंडा बदमाश आगजनी किस आपराधिक जो भी हमले करते हैं योगी सरकार, उसका भी फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जो भी है, योगी सरकार ने इनका जिस प्रकार से जो है खात्मा किया, इसका भी यहाँ पर काफी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पूजा पाल खुलकर उतर आई है सपा की, जबकि विधायक है वो। तो जातीय समीकरण के दृष्टि से और जो लोकसभा में जो भाजपा की जातीय समीकरणों के साथ साथ जो है बयानबाजी का भी दौर जारी है। बटेंगे तो कटेंगे बनाम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये तमाम नारे जो है दिए जा रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया उसी के इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल जैसे कि आपने बताया कि झुकाव दोनों ही तरफ है, कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अब जिस तरीके के माहौल बना हुआ, पहले से कयास जो लगाए जाते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले जो अन्य राज्यों में चुनाव हो, कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पंडित भी हिचक रहे हैं कि कुछ भी कयास उनकी ओर से लगाया जाए। फिलहाल प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो फूलपुर विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान क्या कुछ खास बातें वो कहते हैं, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राघवेंद्र, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।